वेलकम बैक। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूनिट 6, वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सब यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो आज का सब यूनिट है मशीन लर्निंग इन अ नटशेल। तो फर्स्ट हम इस तरह से इसे देखते हैं कि ML इज़ अ पार्ट ऑफ AI दैट टीचेस कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड स्टेप बाय स्टेप। तो ये आज का शेयरिंग आपके लिए कुछ जैसे रिवीजन होता है उस टाइप से भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप डायग्राम को देखिए, यहाँ है ब्लू में, इसे हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके एक सबसेट जो येलो में है वहाँ मशीन लर्निंग है। मतलब मशीन लर्निंग में और भी कुछ एडवांस्ड बातें हैं जो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ अम्ब्रेला टर्म देखेंगे तो उसमें नहीं है। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसको सिंपल इसी तरह से देखें तो इसके एग्जांपल्स जहाँ पर डिसीशंस होते हैं रूल बेस्ड, मतलब इफ़ एल्स इसके ऊपर। जैसे आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल रखे, उसमें से लास्ट देखिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी होता है। जैसे आपके घर में जो रोबोट घर साफ करते हैं वो भी इफ़ एल्स इस तरह से रूल बेस्ड वे से वो चलते हैं। मगर मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट है, मतलब ये रूल बेस्ड तो वहाँ है ही, प्लस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि टीचर्स कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीशंस। मतलब उसके साथ एक्स्ट्रा क्या है, जहाँ पर वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उस पैटर्न से वो डिसीजन खुद ले सकता है बाय लर्निंग। अभी आपको इन दोनों में एक डिफरेंस याद आ गया जो पहले आपने पढ़ा था। अब हम इस तरह से देखेंगे कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग। अब एक एग्जांपल को मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ, जैसे स्पैम डिटेक्शन एग्जांपल। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मतलब जिसे हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, जो AI के आने से पहले से ही था। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ट्रेडिशनल यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है ये रूल बेस्ड है, बहुत ही सिंपल रूल बेस्ड। मैं यहाँ पर एम्फसाइज करूँ सिंपल रूल बेस्ड। जैसे अगर हमने बोला कि लॉटरी, फ्री, विनर, इस तरह के वर्ड मिलेंगे तो आप इसको डिटेक्ट करो एज अ स्पैम। मतलब यहाँ पर लिमिटेशन क्या हो रहा है, इफ़ अ स्पैम ईमेल यूजेस न्यू वर्ड्स नॉट इन रूल्स द प्रोग्राम में फेल। अगर लॉटरी, फ्री, ये सब के अलावा और कुछ, जैसे आपके लिए बहुत ही बिग डील है, इतना लाखों का आपको गिफ्ट मिला, तो उसको वो स्पैम के हिसाब से नहीं मानेगा। ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में पहले था। अब मशीन लर्निंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग में एक मॉडल को काफ़ी सारे इन ह्यूज नंबर्स, स्पैम और नॉट स्पैम, इस तरह के 2 तरह के, आप बोल सकते हैं स्पैम नॉट स्पैम को हैम, बहुत सारे ईमेल से ट्रेनिंग दिलवाया गया। तब उसने एक पैटर्न को देखा, पैटर्न को सीखा रादर। अब क्या हुआ, कुछ भी नया दो जो पहले से नहीं था, मगर वो ठीक ठाक प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये स्पैम है या नहीं स्पैम है। और उसके बाद तो हमारे पास मेजर्स होते हैं जो हमने देखा था क्लास 10 के बुक में, जो वो मेजर्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल कब क्या यूज़ होता है। और अगर आप वो भूल चुके हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग हो गया, प्योर AI जो आपने अम्ब्रेला टर्म देखा थोड़ी देर पहले उस डायग्राम में, और मशीन लर्निंग। अब इन तीनों में डिफरेंस एक बार देखते हैं। तो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इफ़ एल्स का बहुत ही एक रिजिड आपको एक नेटवर्क मिलेगा जो पहले एकदम AI आने से पहले होता था। अगर ये है तो आप यस बोलो, नहीं तो नो बोलो, और वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट था उसका। अब जब AI आया, रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, यहाँ पर भी AI में भी इफ़ एल्स का ही नेटवर्क है, मगर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के AI मतलब इफ़ एल्स वाले नेटवर्क से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर एक बात होती है कि इन्फ्रेंस इंजन जो होता है वो चेन रूल सिस्टम से चलता है।
तो ये इन डेप्थ में जानना अगर चाहते हैं तो इसमें मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस इतना ही जान के रखिए कि कन्वेंशनल में वो सिंपल इफ एल्स का एक नेटवर्क था, और अभी जब प्योर एआई जो आपको ब्लू में दिख रहा है वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इफ एल्स के नेटवर्क को वो हैंडल कर सकता है, मगर यहाँ पर भी वैसा वाला लर्निंग नहीं है। अब आया मशीन लर्निंग, उससे भी एडवांस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हम बोल सकते हैं गुण थे या बेनिफिट्स थे उसको साथ रखते हुए मशीन लर्निंग में और भी कुछ नए बातें इंक्लूडेड हुए। वहाँ क्या हुआ, उसको ट्रेनिंग मिला, उसने उससे पैटर्न्स समझे, और पैटर्न समझ के अब कुछ भी नया डाल दो वो समझ जाता है कि ये स्पैम है या हैम है। फाइन, तो हम इसे इवोल्यूशन बोल सकते हैं कि पहले रिजिड था, उससे के बाद रूल वाला रीजनिंग आया, मतलब पहले सिंपल वाला इफ एल्स था, उससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला इफ एल्स का नेटवर्क आया, और उसके बाद आया लर्निंग बेस्ड। अब नेक्स्ट, क्योंकि हम ये एमएल इन नटशेल बोल रहे हैं तो हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलेंगे। अब ये एमएल मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है, हम जानते हैं कि फीचर्स होते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि एक प्राइस प्रेडिक्शन करता है हाउस का, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, उस मॉडल में फीचर्स क्या होते हैं, दो तरह के हम जानते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट मतलब कितना स्क्वायर फीट है, घर का कितना एज हो चुका है, घर कौन से लोकेलिटी में है, ये सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स। और उसका डिपेंडेंट फीचर क्या है कि सब कुछ को रखते हुए पैटर्न वो देखेगा और डिसाइड करेगा कि इसका प्राइस क्या है। तो प्राइस डिपेंड करता है इन इंडिपेंडेंट फीचर्स के ऊपर। अब इनपुट डेटा में बहुत तरह के डेटा हो सकते हैं, तो वन ऑफ देम इज इमेजेस। अब यहाँ से लर्निंग कैसे होती है, पैटर्न जैसे शेप, कलर, एजेस, ईयर्स, टेल, ये सब देख के वो पैटर्न फाइंड करता है और वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये इमेज एक डॉग का है या कैट का है, या फिर आप जब अपने फ़ोन को ओपन करते हो अपने फेस से तो आपका ही फेस है और किसी का फेस है, वो डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टेक्स्ट हो सकता है, जैसे मूवी रिव्यूज़। अब यहाँ पर वो कैसे देखेगा पैटर्न, वर्ड्स किस तरह के, बैड वर्ड्स है या गुड वर्ड्स है, या फिर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हो सकते हैं। टोन क्या है, मतलब उसमें जब कुछ जो बोला जा रहा है कुछ इस तरह से बोल रहा है कि ये मूवी बहुत अच्छी थी मगर ये कुछ ऐसे होता तो और भी अच्छा होता, मतलब वो पूरी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि उसका टोन कैसा है। सेंटिमेंट मतलब उसको अच्छा लगा नहीं लगा, तो ये सारे पैटर्न देख के प्रेडिक्ट कर सकता है कि पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। इसके बाद सेंसर डेटा हो सकता है, जैसे हार्ट रेट, स्टेप्स, जो आप वॉच पहनते हो स्मार्ट वॉच, वहाँ से वो प्रेडिक्शन दे सकता है। नेक्स्ट इनपुट डेटा क्या हो सकता है, जैसे हिस्टोरिकल डेटा, जैसे पास्ट 10 ईयर्स का आपने वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट लिया, वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाया मॉडल को, अब मॉडल प्रेडिक्ट कर सकता है कि बरसात होगी या नहीं होगी। उसी तरह से पास्ट सेल्स डेटा अगर हुआ तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कौन से सीज़न में कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा सेल होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जैसे यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 रखे हैं, ऐसे कुछ और भी होंगे जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकली कोडिंग भी करेंगे। तो फर्स्ट जैसे डिसीजन ट्री, तो यहाँ पर डिसीजन ट्री एक इफ एल्स का नेटवर्क होता है, मगर यहाँ पर भी लर्निंग होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम अगर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि किसी का अर्निंग या फिर किसी को पेमेंट वाला जो अगर हम टॉपिक ले तो उस हम चाह रहे हैं कि कोई इनकम करना चाह रहे हैं 1,50,000 या 2 लाख के ऊपर अर्निंग, तो उसके पास फीचर्स हैं जैसे कौन सा कंपनी है, फिर कौन सा आपके पास ये डेजिग्नेशन है इस तरह से, या फिर डिग्री है। तो ये सारे को मिलाकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी अर्निंग कैसे होना चाहिए। अब डिसीजन ट्री में वो
मेजर्स होते हैं, जैसे हमने एक्यूरेसी और ये सारे मेजर्स देखे थे जब हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किया, तो उसी तरह इसके पास भी कुछ मेजर्स होते हैं। वन ऑफ द मेजर जैसे हुआ जीनी इम्प्योरिटी मेजर, तो वो वहाँ से पता लगाता है कि डिसीजन ट्री को हम किस तरह से डिवाइड करें। हम क्या पहले वाले एकदम जो लेवल में कंपनी को रखें या पहले वाले लेवल में हम डिग्री को रखें। तो अब यहाँ पर लर्निंग आ जाती है, राइट, क्योंकि उसके बाद वो डिसाइड करते कि ट्री का डिवीजन किस तरह से के फीचर्स को लेके वो ट्री का डिवीजन करेगा। और यहाँ पर डिसीजन ट्री में जैसे एसवीएम मॉडल्स होते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक क्लियर एक होता है कि 2 तरह के या 3 तरह के या 4 तरह के हम डिवीजन कर सकते हैं, मगर डिसीजन ट्री में उस तरह का एक क्लियर डिफरेंस नहीं होता है जहाँ पे हम डिसीजन ट्री इसलिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे बातें हैं, वो हम लोग कमिंग सेशन में पढ़ेंगे। सेकंड, जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से आपको दिखेगा न्यूरल नेटवर्क से। न्यूरल नेटवर्क मतलब आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, दे हैव टाइनी यूनिट्स कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट पास signals to each other just like brain cells, and this helps them recognize complicated things like handwriting, voice। मतलब यहाँ पर आप डायग्राम में ही देख सक रहे हैं, लेयर बाय लेयर यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है और इन लेयर्स में वो डिसाइड करता है। और कैसे बातों पर, जैसे मशीन लर्निंग में और एक सबसेट होता है जैसे डीप लर्निंग, वहाँ पर इमेजेस हम देखते हैं, वहाँ पर हम वर्क करते हैं वॉइस को लेकर, सिरी, एलेक्सा या फिर वॉइसेस को लेके, तो वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, तब हम ये न्यूरल नेटवर्क वाला एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक है सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब यहाँ पर आप क्लियरली देखिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स वर्क बाय ड्राइंग अ बाउंड्री लाइन, जहाँ पर एक क्लियर बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर सपोर्ट वेक्टर मशीन हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरिश फ्लावर वाला जो एक एग्जांपल हम बहुत ही कॉमन देखते हैं, जहाँ पे पेटल के सेपल्स के हाइट एंड लेंथ एंड विड्थ के ऊपर डिसीजन मेकिंग होता है, मगर डिसीजन ट्री में ऐसा कोई डिफाइंड हम सेपरेशन नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह से हम इसको और भी डेप्थ में लर्न करेंगे इन कमिंग डेज। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है नटशेल के हिसाब से एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो आपको यहाँ पर देख के पता चलेगा कि ये एक रिविजन है। जैसे एंटरटेनमेंट, यहाँ पर एमएल यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में यहाँ यूज़ हो रहा है एमएल, कैसे यूज़ हो रहा है ये हम कमिंग डेज में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है मशीन लर्निंग, फाइनेंस में यूज़ हो रहा है, एवरीडे लाइफ जैसे सिरी, एलेक्सा को हम यूज़ करें, या फिर हमारा पर्सनलाइज शॉपिंग, वहाँ पर एमएल हमको हेल्प कर रहा है। अब फाइनली चैलेंजेस ये तो होते हैं, जैसे ओवरफिटिंग, व्हेन अ मॉडल लर्न्स टू मच डिटेल फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। सपोज आप इसको स्टॉप करके एक बार पढ़ सकते हैं, और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रही हूँ। जैसे एक स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन दिए गए और उसने समझा नहीं, उसने उसको रट लिया, तो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग, क्योंकि उसने लर्न नहीं किया, उसने मेमोराइज किया। अब उसको जब नया क्वेश्चन मिलेगा तब बड़े ही कम चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि उसका मार्क्स अच्छा है। सेकंड आपको टर्म मिलेगा बायस। इफ ट्रेनिंग डेटा इज अनफेयर और अनबैलेंस्ड, द प्रेडिक्शंस विल ऑल्सो बी अनफेयर। जैसे हमने देखा था कहाँ पर हम एक्यूरेसी यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ डेटा बैलेंस नहीं होता है, तब हमको प्रिसिशन और रिकॉल में जाना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉक्स मॉडल्स, थोड़ी देर पहले आपने देखा न्यूरल नेटवर्क, मतलब इनपुट क्या हो रहा है हमें मालूम है, आउटपुट क्या चाहिए हमें मालूम है, मगर उसके बीच के जो लेयर्स, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह से वो काम कर रहा है, वो हमारे से छुपा हुआ है। तो ये कुछ ब्लैक बॉक्स मॉडल्स का एग्जाम्पल है। सम मॉडल्स लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क्स work very well, but it's hard to explain why they make a decision. Fine. और finally impact of machine learning on society, तो आपको पता चली गया, ये सारे एग्जाम्पल्स ही है। AI and ML are everywhere, whether it's a car that drive themselves, apps that suggest your favorite shows,
or systems that help doctors. They are changing our world just like electricity once did. Revolution ला दिया था, right? That's why it's so important for students like you to understand ML. It's not just technology, it's the future of work and innovation. I hope हमने एक रिवीजन कर लिया ML का, आपको याद आ गया सब कुछ। और नेक्स्ट सब यूनिट में हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।